हेलो फ्रेंड्स, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को वर्ल्ड की सबसे खतरनाक और बेस्ट एजेंसीज में गिना जाता है। मोसाद को इजराइल का किलिंग मशीन भी कहा जाता है। मोसाद का मुख्यालय इजराइल के तेल अवीव शहर में है। इस खुफिया एजेंसी का गठन 13 दिसंबर 1949 को सेंट्रल इंस्टीट्यूशन फॉर कोऑर्डिनेशन के तौर पर किया गया था। जिस तरह भारत की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी रॉ है, उसी तरह यह इजराइल की एक राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी है। मोसाद ने कई सारे ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया है जिनके बारे में सोचकर इंसान की रूह तक कांप जाती है। साथ ही मोसाद का जो सफल होने का रिकॉर्ड है वह बहुत ही वर्ल्ड में सर्वश्रेष्ठ रहा है। यही कारण है कि यूएसए और इंडिया सहित दुनिया की कई खुफिया एजेंसियां मोसाद के साथ मिलकर कई सीक्रेट मिशन को अंजाम देती हैं, और यहाँ तक कि भारत तो अपनी खुफिया एजेंसी में काम करने वाले ऑफिसर्स की ट्रेनिंग तक इजराइल की खुफिया एजेंसी के साथ करवाता है। मोसाद का यह भी है कि इजराइल के दुश्मन दुनिया के किसी कोने में भी हों, वह ढूंढ ढूंढ कर मारता है। ना सिर्फ मारता है बल्कि बहुत खतरनाक तरीके से, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ मारना ही नहीं होता बल्कि एक दहशत और खौफ बनाना होता है, ताकि कोई आंख उठाकर भी इजराइल की ओर न देख सके। इजराइल का अपना एक यह भी है कि उनका जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ कोई भी बात नहीं करेगा, कोई डील नहीं करेगा, चाहे कितनी भी मुश्किल से मुश्किल हालात क्यों ना हो। मोसाद में काम करने के लिए ऐसे लोगों का चयन किया जाता है और कई शर्तें भी होती हैं, जैसे कि कई महीनों तक आप अपनी फैमिली से मिल नहीं सकते हैं और आप कोई भी बात किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं कि आप किन मिशन पर जा रहे हो और आप किसके लिए काम करते हैं। ग्लोबल स्केल पर मोसाद को सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम देने में दुनिया की टॉप खुफिया एजेंसी माना जाता है। मोसाद अपने बड़े बड़े दुश्मनों को उनके ही देश में घुसकर चुन चुन कर मारने के लिए भी जानी जाती है। आमतौर पर इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देना बहुत ही मुश्किल और कठिन होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं फ्रेंड्स कि मोसाद अपना मिशन, मोसाद के एजेंट अपने टारगेट को लेकर पूरी अच्छी तरह से रिसर्च करते हैं और साथ ही साथ मिशन को अंजाम देने के बाद हालातों से निपटने का भी पूरा इंतजाम अच्छी तरह से कर लेते हैं। इसीलिए इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को ऐसे अभियानों से महारत हासिल हुई है। अब बात करते हैं एली कोहेन। इजराइल के एक खुफिया जासूस थे जो कि दुनिया भर में फेमस हैं। एली कोहेन को इजराइल का सबसे बहादुर जासूस कहा जाता है। बताया जाता है कि वो सीरिया के रक्षा मंत्री बनने वाले थे, लेकिन बाद में किसी गलती की वजह से वो पकड़े गए और उसके बाद बीच चौराहे पर हजारों लोगों के सामने उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। 1972 में मोसाद ने म्यूनिक ओलंपिक में इजरायली टीम के 11 खिलाड़ियों के हत्यारों को कई देशों में ढूंढ ढूंढ कर जान से मार दिया। इजरायली खिलाड़ियों के हत्या का आरोप ब्लैक सेप्टेम्बर और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पर लगा था। मोसाद की लिस्ट में कुल 11 आतंकी थे जो म्यूनिक में इजरायली खिलाड़ियों की हत्या के बाद अलग अलग देशों में जाकर छिप गए थे, लेकिन मोसाद ने तकरीबन 20 साल के ऑपरेशन में सभी आतंकियों को खोज कर मार दिया था। इसमें एक चीज़ और भी कही जाती है कि जिन जिन लोगों को गोली से मारा गया था उन लोगों को कम से कम 11-11 गोली मारी गई थी। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने युगांडा में जाकर अपने खतरनाक ऑपरेशन एंटेबे को अंजाम दिया था। इस ऑपरेशन के तहत 27 जून 1976 को जब इजरायली पैसेंजर से भरी फ्रांस की एक यात्री विमान को अरब के आतंकियों ने हाईजैक कर लिया था, तब मोसाद ने बुद्धिमानी और ताकत के दम पर हजारों किलोमीटर दूर देश से अपने 94 नागरिकों को सुरक्षित वापस निकाल कर लिया था। युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट पर मोसाद के इस ऑपरेशन को आज भी पूरी दुनिया में सबसे सफल हाईजैकर्स मिशन भी माना जाता है। सो आई हो फ्रेंड्स, आप सभी को इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर एक इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके।